ओके गाइस, फाइनली हम मलेशिया पहुंच चुके हैं। ये मलेशिया का एयरपोर्ट है। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता बिकॉज मोबाइल ऑफ होने वाला है। सो थोड़े से शॉर्ट्स हैं ये जस्ट मलेशिया के एयरपोर्ट के। जी तो हम पहुंच गए हैं कोलालमपुर। अब हम ज़रा अपनी टैक्सी के ये एयरपोर्ट के बाहर के मनाजिर हैं। काफ़ी प्यारा एयरपोर्ट है। भाई यहाँ से तो जो है ना कोलालमपुर ऐसा लग रहा है जैसे आप इस्लामाबाद में फिर रहे हैं और ये मरगिला हिल्स नज़र आ रही हैं आपको। और लेकिन ये मलेशिया है भाई। तो ये अब हमें कोलालमपुर की बिल्डिंग्स नज़र आना शुरू हो गई हैं। क्या खूबसूरत सिटी है, फुल ऑफ बिल्डिंग्स। पेट्रोनस बिल्कुल हम नीचे से गुजर रहे हैं। वो देखो, ओह वाह, वो कोई क्या चीज़ है। वाह, Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats. शायद ये हमारा होटल है, होटल की लॉबी है। और ये फहम जो है इसको बेबी शार्कू नज़र आ गई है। वो बेबी शार्कू लगी हुई है। ये जी कोलालमपुर की ट्रैफिक है। एंड अब हम पेट्रोनास टावर की तरफ जा रहे हैं वॉक करके। और फैमो भी अपनी इंजॉयमेंट करती करती आ रही है। सो बेसिकली हमने जो है ना बहुत हेक्टिक 2 दिन गुजारे हैं पिछले, बिकॉज ऑफ 2 कनेक्टिंग फ़्लाइट्स। और हम सो भी नहीं सके थे। और प्लस हमने श्रीलंका में पैकेज ले लिया घूमने फिरने का। हमने कहा जस्ट 1 डे है तो उसको यूटिलाइज़ करें। तो उस वजह से ना हम बहुत थके थे। तो हमने यहाँ पे आके स्विमिंग की एंड उसके बाद हम सो गए। तो हम अभी उठे हैं, हमने कहा तैयार उशार होके तो अब पेट्रोनास की तरफ जाते हैं। तो कह रहे हैं पेट्रोनास टावर की तरफ। तो फिर पेट्रोनास टावर पहुँच के आपको दिखाते हैं। अच्छा, जो सबसे प्यारी चीज़ है यहाँ की, एक उन्होंने वॉकवे बनाया हुआ है और उसमें मोस्टली जो है वॉकवे इस शेड के अंदर ही है कि इन केस अगर बारिश हो रही हो या कोई इस तरह का इशू हो तो लोगों को, वॉक करने वालों को मुश्किल फील ना। और ये अब हमारी फैम हमारी गोदी में चढ़ गई है क्योंकि वो थक गई थी 4 कदम चल के। तो अब वो हमारी गोद में चढ़ के पेट्रोनास की तरफ जा रही है। स्पाटर बॉयज़ भी होते हैं इधर थोड़े बहुत। ये सामने यहाँ की ऑरेंज ट्रेन के बाद यहाँ की पर्पल ट्रेन गई है। तो ये जी पेट्रोनास टावर हमें नज़र आना शुरू हो गया है। वाह, अभी बारिश हुई थी तो ये लाइन तो अभी तक है, इसका कलर तो नहीं उतरा।
ये जी जिस तरह हमारी ग्रीन लाइन है, ये ब्लू लाइन है फॉर मोटर बाइक्स, और अभी तक कायम है। अच्छा जी, तो हम बिल्कुल इसके नीचे पहुंच गए हैं पेट्रोनास के, और इसका जो दूसरा ट्विन टावर है वो बिल्कुल इसके सामने पैरेलल है, इस वजह से वो नज़र नहीं आ रहा। तो लेट्स गो इनसाइड। जी, तो हम पेट्रोनास टावर के इस टाइम अंदर, और हम बहुत एक्साइटेड है। हम कुछ खाने को चलते हैं। लेट्स फाइंड सम गुड रेस्टोरेंट। अच्छा, तो जी ये हमने फ्यूल शैक ऑर्डर किया है, और फैमो के फ्राइज़ भी आ गए हैं। तो लेट्स सी कि कैसा टेस्ट है इसका। बहुत अमेजिंग टेस्ट है जी बर्गर का। बारबेक्यू प्लस जो इसके अंदर लेटस की फिलिंग हुई हुई है ना, वो बहुत मज़े की है, और ओवरऑल टेस्ट बहुत मज़े का है। सो हाईली रिकमेंडेड फ्यूल शैक। वाह फैमू, बहुत पसंद आएगा। फहम ने तो कहा है कि मैंने कहा इधर से कहीं नहीं जाना, बस मैं इधर ही हूँ। बेसिकली इनका सिग्नेचर फूड कोर्ट है यहाँ। मोस्टली जो है सारा जिस तरह फूड कोर्ट होता है वो है, और प्राइसेस भी इनकी रीज़नेबल हैं। इफ़ आई कंपेयर देम विद पाकिस्तानी प्राइसेस, तो ऑलमोस्ट वही सेम प्राइसेस हैं हर चीज़ की, और फूड भी बहुत उनका, मतलब कि जो अभी तक हमने कहा है इट वाज गुड। सो नेक्स्ट इन द मेन्यू इज़ स्टफ्ड का रोल एंड बास्किन रॉबिन्स का ब्लैक फॉरेस्ट, एंड फैमस वेरी हैप्पी एज यूजुअल। क्या हुआ है? ओहो, अपने फुल मिल्क शेक अपने ऊपर गिरा लिया और अब ओहो कह रही है। तो अब हम बाहर निकल आए हैं पेट्रोनास से। ये पेट्रोनास है, और ये अब हम उसकी स्ट्रीट्स में फिर रहे हैं। मतलब कि क्या अमेजिंग नाइट लाइफ है, लाइट्स एंड ऑल बिल्डिंग्स, उनके ऊपर लाइट्स बहुत इस टाइम एस्थेटिक लग रही हैं। यहाँ से है जी पूरे पेट्रोनास ट्विन टावर्स का व्यू जी। तो अब हम वापस जो है अपने होटल जा रहे हैं। फैमू ने मिल्क शेक गिरा के अपने आप को सारा वैसे ही गंदा कर लिया है, तो अब ज़रा साफ़ होना पड़ेगा वापस जाके। तो ये स्ट्रीट व्यू है आज का वापसी का। स्ट्रीट व्यू इज़ सो ब्यूटीफुल। ये हम पेट्रोनास टावर को पीछे छोड़ के अब हम जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो अभी हम जो है नाश्ता कर रहे हैं। आई थिंक अराउंड 7:45 AM है, और काफ़ी रश है रेस्टोरेंट में, सब सुबह जागे हुए हैं। तो जी आज जो है हम बाटू केव्स जा रहे हैं, बाटू केव्स एंड जेंटिंग हाईलैंड। तो हम नाश्ते के बाद हम फ़ौरन निकल रहे हैं। क्लूब से हमने बुकिंग करवाई है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिप है मैंने सुना है इसका। तो इसके बाद एक्सप्लोर करते हैं बाटू केव्स। तो सी यू देयर। थैंक यू। फैमू क्या कर रही हो? अच्छा जी, तो अभी हम ग्रैब में बैठे हुए हैं, और हम जा रहे हैं बरजाया टाइम स्क्वायर्स, जहाँ से हमारा क्लूब का पिकअप होगा, और फिर वहाँ हम पहुँच के तो अपने बस में बैठ के बाटू केव्स जाएंगे। सो गाइस, हम लोग बरजाया टाइम स्क्वायर्स पहुंच गए हैं स्टारबक्स के सामने। बस हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं, तो जैसे ही बस आती है तो फिर हम उसमें बैठ के तो बाटू केव्स की तरफ जाएंगे। सो फाइनली वी आर इन द बस। बड़ा देसी माहौल है बस के अंदर। तो अब हमने आई थिंक कुछ पॉइंट से थोड़े से आई थिंक लोग और उठाने होंगे, एंड देन स्ट्रेट टू जेंटिंग हाईलैंड्स एंड बाटू केव्स।
So what's our tour activity today? What's our tour agenda today? What's our tour plan? Today we got a full day. So today now our first station, our first stop, Batu Cave. How far from here? 13 kilometers. Time duration 25 minutes. Estimated time we reach Batu Cave by 9:45. 9:45, 9:50. How long we are going to stop there? 1 hour. Batu Cave. First जी तो हम बाटू केव्स पहुंच चुके हैं जी। ये है स्टैचू विच इज़ अराउंड 40 मीटर्स टॉल और 300 लीटर्स ऑफ गोल्ड वाटर उसके ऊपर जो है ना गोल्ड प्लेटिंग हुई हुई है 300 लीटर्स ऑफ गोल्ड की। और ये 272 स्टेप्स हैं जो ऊपर जा रहे हैं। अब जो असल टास्क है वो ये है कि फ़हम को उठा के हमने ऊपर जाना है। यहाँ पे बेसिकली वैसे तो ये बाटू केव्स जो हैं ये अराउंड 140 समथिंग ईयर्स ओल्ड है, बट जो इसका केव है वो ऊपर लाइमस्टोन का बना हुआ है और वो जो है वो अराउंड एस्टिमेटेड जो है वो अराउंड 4 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। अब जो लाइमस्टोन होता है ना वो बेसिकली तो ओशन जो होता है ना ओशन के अंदर फॉर्म होता है, तो विच मीन्स के अराउंड 4 मिलियन ईयर्स अगो और मे बी मोर यहाँ पे एक ज़माने में ओशन के अंदर कवर्ड होगा। तो ये बहुत मज़े की एक चीज़ है कि किस तरीके से जोग्राफिक्स जो हैं दुनिया की चेंज होती रहती हैं विद टाइम। कोई जगह पे अगर आज समंदर है तो कल हो सकता है वो उस जगह पर इसी तरह के पहाड़ हो जाएं और वहाँ भी टूरिस्ट स्पॉट बन जाए। तो सेम इस आइलैंड इस बाटू केव्स जो है इसका भी यही हिस्ट्री है बेसिकली। सो लेट्स गो अप स्टेयर्स। भाई मुझे तो टेंशन हो रही है, आज तो पूरा लेग डे हो जाना है जितना जो है ना। ये फैमू सोई भी है और फैमू के साथ हमने वो ऊपर जाना है, तो एक डिफ़िकल्ट टास्क लग रहा है वहाँ ऊपर जाना। अच्छा जी, तो हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं अभी तो, बट कह लेंगे मिड पॉइंट पे आ गए हैं। वो जी सारा कुआलालंपुर नजर आ रहा है। ये स्टैचू है, इट्स ह्यूज। और अब हमने यहाँ पे जाना है। हाँ, थोड़ी सी और रह गई। सो चलो लेट्स गो अप। क्या चीज जो है वो नीचे? ओ ये देखो, वाह। तो जी फहमू अब उसकी माँ के हवाले, हमारे रेस्ट का टाइम हो गया है। तो वाह, अच्छा तो दिस इज़ एन ओपन केव, ये क्लोज्ड केव नहीं है। और जो हम ऊपर जाते जा रहे हैं हमारा व्यू जो है वो और अच्छा प्यारा होता जा रहा है। अच्छा तो ये वाटर ऊपर रूफ से ड्रिप कर रहा है और जो है ना ये नेचुरल वाटर है, कोई पाइप्स वगैरह नहीं लगी हुई। दिस इज़ नेचुरल एंड बहुत ही खूबसूरत है। बैट्स वगैरह काफ़ी फिर रही हैं केव्स के अंदर। ये भी हमने थोड़ा सा पानी शानी पिया, थोड़ा सा रिफ़्रेश हुए हैं और अब ये आगे की तरफ जा रहे हैं। नीचे देखते हैं क्या है, लेट्स सी। समथिंग कॉल्ड पाल कुदाम वे, वहाँ जा रहे हैं अब हम। और यहाँ से टोटली बहुत ज़्यादा जो है ना नेचुरली वाटर जो है ड्रिप कर रहा है
केव से, और ये सारा इसी वजह से गीला हुआ है। और जी फहमो एक्सप्लोर कर रही है कि आगे क्या है। आ जाओ फहमो, आ जाओ, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक तो हम फ़ौरन ही। बनी ना आगे देख जी। तो यहाँ बहुत सारे मंकीज़ भी हैं। वो कहते हैं कि इनसे जो है ना ज़रा इनको अवॉइड करना है, बिकॉज़ ये चीज़ें स्नैच कर लेते हैं। जी सो ये फर्दस्ट पॉइंट था जहाँ हम पहुँच गए हैं, एंड दिस इज़ द ओपन केव, नियरली 4 million years old, might have been beneath the ocean once because limestone है। मैं इतनी एक्साइटेड हो रही है मंकीज़ को देख के। ये यहाँ पे सारे मंकीज़ जा रहे हैं। एमो क्या चीज़ है? Stop. I think पता नहीं। I think something fell from the cave और उसकी आवाज़ से। गाइस ये टिकट काउंटर है एक श्री वेलायुथर स्वामी मेन टेंपल के लिए अंदर जाने के लिए। आई थिंक नॉट श्योर, आई थिंक वहाँ से जाते हैं कहीं अंदर। पर इससे जो है ना मुझे एक चीज़ का ख्याल आया कि कितना खूबसूरत दिन है हमारा कि वी डोंट नीड एनी टिकट काउंटर किसी भी मस्जिद में एंटर होने के लिए या किसी ओल्ड इस्लामिक पॉइंट पे जाने के लिए। वी डोंट नीड कि हम किसी कोई टिकट काउंटर हो। इट्स ओपन फॉर एवरीवन इज़ ट्रीटेड इक्वली, और जो है ना विदाउट किसी फ़र्क के कि कौन अमीर है कौन गरीब है, सब इक्वली ट्रीट होते हैं वहाँ पे। बट खैर यहाँ पे टिकट्स हैं अगर आपने इस टेंपल को विज़िट करना है अंदर से। अब हम जी वापस जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो जी अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। अब हम नीचे आ गए हैं और आई थिंक ये जो है ना कोई अंदर से टेंपल ही है। इसके अंदर शूज़ अलाउड नहीं है, तो हम बाहर से थोड़ा सा कैप्चर करेंगे। आई थिंक इनका कोई गॉड है। सो दिस इज़ बेसिकली यहाँ की मेन अटेंशन जो है ना इसको मिलती है बिकॉज ऑफ इट्स साइज़। जी फैम जो है ना किसी बच्चे को हरास कर रही है। हम फाइनली अब बाटू केव से वापस जा रहे हैं एंड हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो जेंटिंग आइलैंड्स होगा। तो देखते हैं कि कैसा है। वो बेसिकली एक चेयर लिफ्ट है और सुना है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और 4 लेवल्स हैं उसमें जहाँ पे वो रुकेगी, और हर लेवल पे एक डिफरेंट उसका वहाँ पे पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं और एंजॉय करते हैं। कैसीनोज हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, तो वहाँ जाके देखते हैं कि कैसा है। अभी हम आए हैं, इस जगह का नाम है मलेशियन प्रोडक्ट।
और जो है ना ये फ्री कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो कॉफ़ीज़ एंड हनी लाइम जूस वगैरह दे रहे हैं और मैंने टेस्ट किया, मज़े किया जी। तो मलेशिया प्रोडक्ट से फैमू ने अपना पहला टॉय ले लिया। फैमू मज़ा आ रहा है, वाह। अच्छा, तो फैमू को जो ये किसी ने चॉकलेट्स गिफ्ट की हैं, उन्हीं बेबी ने की हैं जो जिनको फैमू हरास कर रही थी। आई थिंक फ्रेंडशिप हो ही गई है हमारी।